नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं कि कचरा डाटा करिए टाटा। दरअसल सही वक्त भी है क्योंकि दिवाली आई है, साफ सफाई आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं थोड़ी डिजिटल सफाई भी की जाए। डिजिटल सफाई ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी महसूस करते होंगे कि आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम थोड़ा क्लटर हो जाते हैं डेटा की वजह से, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो दरअसल हम डिजिटल डेटा की सफाई की बात कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझाते हैं। थोड़ा इन्फोग्राफिक्स के ज़रिए आप गौर करिए। इसको कहते हैं हम डिजिटल होर्डिंग, यानी डिजिटल जमाखोरी। तो क्या आप भी डिजिटल जमाखोरी कर ही रहे होंगे। और इसमें क्या होता है कि फालतू का डेटा आप अपने पास रखे रहते हैं। अब भाई जगह है तो डेटा रखे रहो, हटाने की क्या ज़रूरत है जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। और इससे आपको एक तरीके का मोह भी हो जाता है कि भाई अब डेटा है तो इसको हटाए क्यों, पता नहीं, हो सकता है कभी काम आ जाए भविष्य में, ऐसा सोच के आप उसको रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही इसमें फाइन लाइन है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक मानसिक विकार भी हो सकता है, एक मेंटल प्रॉब्लम आपको इससे हो सकती है। हम बाद में इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे। अब सवाल ये है कि क्यों आप रखते इसलिए है कि भविष्य में काम आने की आपको उम्मीद होती है कि कभी हो सकता है ये काम आ जाए। और अगर आप डेटा कभी हटाने बढ़ते हैं या हटाते हैं तो आपको एंग्जाइटी सी होती है कि ये फोटो डिलीट कर दिया अब ये दोबारा मिलेगा नहीं, ये फाइल डिलीट कर दिया अब तो ये चला गया। तो इस तरीके की एंग्जाइटी से बचने के लिए भी लोग रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि दफ्तर का डेटा हो, काम का डेटा हो, तो आपकी एक तरह की मजबूरी भी हो। लेकिन जो परेशानियां इससे होती है वो आपको तब भी होंगी अगर आप मजबूरी में डेटा जमा कर रहे हैं तब भी, क्योंकि कचरा तो हर हाल में आपके पास जमा हो ही रहा है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि आपको पता ही ना हो कि भाई इसका करना क्या है, इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कभी। और एक ये भी कारण है कि लोगों को लगता है कि भाई इस सिरदर्द में कौन पड़े, कैसे इसको हटाना, क्या करना, तो भाई पड़े रहने दो। और कुछ लोगों को शौक भी होता है कि जो काम का डेटा है, पसंदीदा डेटा है, वो रखें और वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखते भी हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डेटा जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है, चाहे वो फिजिकल कचरा हो या फिर वो इस तरीके का डिजिटल वर्चुअल कचरा हो, कचरा तो कचरा होता है। घर में अगर आप कचरा, मान लीजिए आपको इस हिसाब से भी आप रखते हैं कि कभी ये सामान काम आए भविष्य में, तो तब भी वो आपके पास है, स्पेस ले रहा है और आपकी एक जिम्मेदारी आपकी उसमें बन जाती है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि इससे कैसे मुक्ति हम पा सकते हैं, क्योंकि ये आम समस्या है, हर उस आदमी की समस्या है कम से कम जिसके पास स्मार्टफोन है। और जितना ज़्यादा आपका डिजिटल प्रेजेंस है उतनी ज़्यादा आपके पास संभावना है कि कचरा होगा। तो एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाते हैं। द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की हमारे साथ है और टेक्स एक्सपर्ट विहान गुलाटी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों को लगेगा कि बड़ा ही अजीब सा हमने आज टॉपिक रख लिया है, लेकिन हमें लगता है कि ये समस्या बड़ी है। तो विहान, बताइए, आपकी समस्या आपको लगता है कि बड़ी है कि नहीं है? वैसे डेटा जितना हम डाउनलोड कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, डेटा की कंजम्पशन बढ़ रही है। और अगर आप नोटिस भी करोगे, फोन पहले 64 GB से 128 आए, 128 से लोग अब अपना स्पेस भी ज्यादा खींचने लग गए कि लोग अपने इंटरनल फोन में ज्यादा स्पेस रखे और क्लाउड पे ना जाए। बट क्योंकि उनके सबसे ज्यादा डेटा भी नोटिस करोगे वो सिर्फ पिक्चर्स के ही है और वीडियोस के है, और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वो सारा सेव हो जाता है। और ओवर द पीरियड जैसे हम लोग, हमारा ऑफिस का भी डेटा होता है, हमारा पर्सनल भी डेटा होता है। मैंने तो ये सोचा हुआ है अपने रूल, अपने इसमें, कि हर 6 महीने के बाद जो डेटा मैं यूज नहीं करता वो मैं डिलीट कर देता हूँ। जी। उसमें मेरा रिग्रेट हो चाहे कुछ भी चीजें हो, मैं उसे डिलीट करता हूँ। हाँ, बट ऑफिस का डेटा, हाँ, आने वाले टाइम में शायद यूज हो जाएगा, उसका मैं एक बैच बना देता हूँ कि 6 महीने तक का मैं यूज कर लूँ, वो उसको इसमें डाल देता हूँ। बट आप जितना डिपेंड करते जाओगे आप उतना एक्सपेंसिव अपनी चीजें करते रहोगे, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। क्लटरिंग करना, कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा, और हम जैसे जितने हम लेजी भी होते हैं कि या नहीं, मेरे को फोटो रखनी है अपने उस हिसाब से। अब एक टाइम में भी हम फोटो 6-6 7-7 खींच लेते हैं, और वो जो खराब होती है वो भी डिलीट नहीं करते। और एक फोटो भी आजकल 8-8 MB 9-9 MB की बन जाती है, अगर आप HDR हो उसमें बहुत सारे फीचर्स में जाओ। तो मेरा तो यही है कि जितना आप टाइम दोगे उसको, 6 महीने बाद डिलीट करते जाओ, वरना आप फिर iCloud या 2-3 प्लेटफॉर्म में फिर स्पेस और खरीदोगे। जी। देखिए, जो विहान ने बात की, हम लोग जब मैं स्टूडेंट था तो जब हम लोग उस समय कंप्यूटर सीखना पड़ता था और हम लोग सीखते थे, कंप्यूटर कोर्स करते थे,
तो फ्लॉपी डिस्क आते थे और वो एमबीज में हुआ करते थे। और अब आप देख रहे हैं कि 128 जीबी तो फ़ोन में, 256 जीबी तक अब फ़ोन में आपके पास होता है। तो संदीप जी ये बताइए कि इन्होंने कहा कि भाई 1 साल में 6 महीने में साफ़ करते हैं। आमतौर पर घर में हम 1 साल में सफाई करते हैं और यही देखते हैं साल भर कौन सी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की उसको हटा दिया जाए। लेकिन ये बात लोगों के समझ में तब आएगी जब उनको पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या है। अगर आप डेटा जमा रखते हैं अपने पास तो नुकसान क्या है, क्योंकि अब गूगल का जो चूंकि सबसे पॉपुलर वही है, तो 15 जीबी खत्म होने के बाद वहां से अब आ रहा है कि भैया पैसे लाओ। तो कुछ लोगों के समझ में आ रहा है, लेकिन सबके पास वो वार्निंग जा नहीं रही है। तो खतरे क्या है, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा कैसे हमारे सर पे बोझ बनने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मनोज, जो आपने टॉपिक उठाया है बिल्कुल दुरुस्त टॉपिक है, क्योंकि इस समय माहौल भी उसी का है और समय भी राइट है। क्यों? दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है, हर जगह घर की सफाई में लोग व्यस्त हैं, घर में सब कचरा-कुचरा सब निकाल रहे हैं। तो अब कचरा है तो कचरे को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, डिजिटल कचरा, फिजिकल कचरा सबको एक साथ साफ करने में ही भलाई है। और पर लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक पे आगे बात करने से मैं ये पहले बात कर लेता हूँ। डेटा डेटा हो या फोटोग्राफ्स हो, अगर इस पूरी चीजों का जर्नी देखें, इसका सफर देखें, वो कैसा स्टार्ट हुआ है। जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जब हम छोटे थे या हमारे दादाजी थे या पिताजी थे जिनके टाइम पे डिजिटल डेटा नहीं होता था, उस समय भी डेटा लोग स्टोर करते थे, अपनी कॉपियों पे लिखते थे, अपनी नोटबुक्स बनाते थे, अपने बही खाते लिखते थे। लेकिन वो लोग भी हर साल उस चीज को डिस्कार्ड करते थे। कुछ चीजों को संभाल के रखते थे क्योंकि वो मेमोरीज बन जाती थी, वो यादें बन जाती थी, उन यादों को संजोच के रखाया जाता था। उसके बाद थोड़ा और आगे चले, फिर डिजिटल का दस्तक दी गई मार्केट में, तो उसमें हम लोग के पास, जैसे आपने बताया, फ्लॉपी डिस्क हो गए, वो बड़ी वाली 5.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, फिर 3.5 इंच की आई, उसके बाद पेन ड्राइव आने लगी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें आने लगी जिससे हम डेटा स्टोर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने फिजिकल डेटा से डिजिटल डेटा की तरफ अग्रसर हो चुके थे। लेकिन अब ये सब जो डेटा होते जा रहा है, चाहे फिर पेन ड्राइव हो गया, और अब आ गई है क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज वही हो गई कि अच्छा ठीक है भैया, पेन ड्राइव को भी साइड में रखो, आपने जो डेटा जहां पर रखा हुआ है वो रियल टाइम पे एक बहुत बड़ा तहखाना है, उधर आपका डेटा जाके सेव हो रहा है और जब भी आपको चाहिए तो आप उसे रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे तहखाना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तहखाना है, बहुत बड़ा सा वेयर हाउस टाइप का है। वेयर हाउस है तो वेयर हाउस तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, दुनिया में वो कहावत है ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। जी। तो यहाँ पर कोई भी चीज फ्री में तो मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप उस वेयर हाउस को यूज कर रहे हैं तो उस वेयर हाउस के लिए आप पैसे देंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब उसको बचाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जी। अब क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है, जैसे पिक्चर्स होते हैं, कंपनी का डेटा हो गया, मेल्स हो गया, हम लोग क्या करते हैं आजकल, फोटोग्राफ तो हो चुका है, मोबाइल के अंदर आ गया, आप 10 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, टेंशन तो नहीं है, क्योंकि प्रिंट आउट तो निकालने नहीं है, रील तो खर्च हो नहीं रही है। तो उस बहाने आप बहुत सारे ट्राई भी करते रहते हैं और जो फालतू के शॉट्स हैं उनको डिलीट नहीं करते हैं। ऑफिस डेटा की बात कर ले तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स होती है, ये सब होती है, जो एक्चुअली 1 साल के बाद हमें जरूरत नहीं पड़ती है, और जरूरत ही पड़ती है तो उनकी फिजिकल कॉपी भी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से रखनी पड़ती है। लेकिन बाकी बहुत सारा डेटा है जिसे हमें फिल्टर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो अब पहले बात कर लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा था क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने डेटा रखा हुआ, आगे चल के आपको जरूरत पड़ सकती है या आपको लगता है कहीं काम में आएगा, तो इसीलिए आप उसको जरूरत कहीं संभाल के रखेंगे। लेकिन वही रखेंगे जो आपकी जरूरत का है, जो फालतू का है, जो फालतू के पिक्चर्स है, इमेजेस है, उनको हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो असर सीधे सीधे आपकी जेब पे आएगा, क्योंकि जैसे आपने ही बताया था कि गूगल के 15 जीबी का हो गया, ऐसे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट हो गए या बाकी आईफोन भी हो गए, सब लोग आपको फ्री सर्विस, फ्री डेटा स्टोरेज देते हैं, लेकिन हर एक की लिमिट होती है, 15 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी। उससे ज्यादा का डेटा होगा तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको वो एडिशनल स्टोरेज मिलेगी। और आखिरी मोमेंट पे आप साफ करने बैठेंगे डेटा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन में कोई इंपॉर्टेंट चीज गायब ना हो जाए। कोई जल्दीबाजी का काम, वो शैतान का काम होता है। तो एक तो आप अपना डेटा भी सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप उसको क्लीनिंग करेंगे, 1 सेकेंड अपनी जेब के ऊपर भार नहीं पड़ने देंगे, और अगर जुडिशियसली थोड़ा दिमाग लगा के खर्च करेंगे तो शायद आपको पेड वर्जन